हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज नाइट रूटीन। सब्जी मेरी बन चुकी थी, हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे, उसके बाद मैं आई यहाँ पर अपना ड्राइंग रूम साफ करने, क्योंकि कोई आता है। वैसे तो इतना नहीं हुआ था मैसी, बट थोड़ा सा नाइट में अगर हम अपना घर क्लीन कर देते हैं तो फिर अगले मॉर्निंग तक साफ रहता है। तो मैं नाइट में ही अपना घर सारा क्लीन कर देती हूँ और फिर सुबह केवल डस्टिंग वगैरह रह जाती है। और इस रूम में ना कभी कभी मेरा बड़ा बेटा आता है और वो पूरा रूम बिल्कुल फैला कर जाता है। उसे जितना मर्जी समझा लो, बेटा कपड़े नहीं फेंकना है यहाँ पर, आप चाय पियोगे बर्तन बाहर रखना, पर वो सब कुछ यहीं छोड़ के जाता है। अगर डब्बे में कुछ खा रहा है ना, तो वो बॉक्स भी यहीं पर, कंटेनर यहीं पर, सब यहीं पर छोड़ के जाएगा। सारे बटन ऑन करके जाएगा जितने भी होंगे। बार बार चेक करने आना पड़ता है। और यहाँ पर इतना ज्यादा डस्ट हो रही है ना आजकल, देहरादून में इतनी ज्यादा लू चल रही है ना गर्मी के साथ। और यहाँ पर मेरा एक रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब मैं जाऊंगी किचन में और अपना थोड़ा सा किचन का काम निपटाऊंगी। और यहाँ पर ना हम लोग करेले लाए थे 2-4 दिन पहले। अब जब ज्यादा सब्जियां ले आओ ना, तो कुछ ना कुछ सब्जी मेरे को लगता है खराब हो ही जाती है, क्योंकि छोटी फैमिली में इतनी नीड ही नहीं होती। कभी राजमा दालें बन जाती हैं, तो कभी सब्जी ज्यादा रह जाती है। तो हम लोग करेले लाए थे, तो फिर करेले रह गए। मैंने कल फ्रिज ओपन करके देखा तो करेले पड़े थे, मैंने कहा फटाफट करेले बना लेते हैं। करेले हम लोग सिंपल बनाते हैं, हम लोग अनियन वगैरह नहीं डालते हैं, क्योंकि हम लोग पराठा के साथ खाने को हम लोग प्लेन ही करेले बनाते हैं। और थोड़े से यहाँ पर मेरे बर्तन पड़े थे, तो मैंने सोचा थोड़े से बर्तन भी साथ के साथ कर लेती हूँ। दिन के बर्तन थे वो पहले मैंने लगाए, और फिर मैंने बर्तन भी साथ के साथ ही मांज दिए, क्योंकि साथ के साथ मांजने में ये रहता है ना, फिर बार बार बर्तन नहीं होते हैं। जितनी बार मेरे बर्तन होते हैं मैं उतनी बार मांज देती हूँ। तो रात को केवल एक चपाती चपाती का काम रहता है, बर्तन सारे धुले रहते हैं, किचन भी क्लीन रहती है, केवल एक कपड़ा मारना रहता है। तो मैं पहले ही अपना काम को निपटा देती हूँ, केवल रोटी रहती है, क्योंकि फिर हस्बैंड लोग आते हैं ना, फिर अच्छा नहीं लगता है कि वो भी अकेले बैठे हैं। तो मैं पहले ही अपना काम कुम सब निपटा के रखती हूँ। और यहाँ पर चावल बनाए थे हम लोगों ने कल। चावल वो रख के और हम लोग भूल गए, सब बातें करने लग गए। हमारे घर में गेस्ट आ रखे थे, मेरी मासी जी, और सारे चावल जल गए। जब हमें स्मेल आई तो तब पता लगा कि सारे चावल जल गए हैं। कोई बात नहीं है, होता रहता है ऐसे तो। फिर अब मैंने चावल कुकर भिगो कर रखा था ताकि चावल निकल जाए, क्योंकि जले हुए बर्तन में से बहुत गंदा लगता है खाना बनाना ना। यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए हैं। अब बस काम निपट गया है मेरा सारा। अब कुकर लास्ट में मैं कुकर को अच्छे से साफ करूंगी, अगर निकल जाएगा तो। निकल ही गया था वैसे तो, मैंने भूरज के सारा निकाल ही दिया था। बट यार जब बर्तन जल जाता है ना, तब बहुत गुस्सा आता है मुझे। और एक दूध गिरने पे और एक बर्तन अगर जल जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जले जले बर्तन देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं ना, खुद को काम करना भी अच्छा नहीं लगता है। बस फिर मैंने सारा कुकर साफ कर ही दिया था। फिर रात को मैंने एक बार पीताम्बरी से भी से धो दिया था, फिर ये क्लीन हो गया था। जितनी देर में मैंने सब्जी बनाई, किचन समेटी, इधर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। फिर मैंने उनके लिए बनाई चाय, क्योंकि थक के आते हैं ना, तो फिर थोड़ा चाय बन जाती है तो थोड़ा आराम मिल जाता है। तो हम लोगों को तो मिल जाता है, बाकी तो पता नहीं। पर हम लोगों को तो आराम मिल जाता है। ऐसा मैं कभी थकती हुई हूँ ना, तो ऐसा लगता है बस एक चाय मिल जाए अदरक वाली, और फिर सारी थकान दूर हो जाएगी, फिर सारा काम कर लो। फिर मैंने उनको चाय बना कर दी, हम लोगों ने चाय पी। बस चाय बन गई थी, अब हम लोग बैठ के थोड़ी देर बातें करेंगे। यहाँ पर रात का समय हो गया था, शायद 10 बजे का। फिर एक बार मैंने पूरा घर समेट दिया,
क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, बार-बार बिखर ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही बच्चे बैठे रहते हैं ज़्यादातर। आपको दिख भी रहा होगा, पूरे घर में, हमारे घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बच्चों ने अपनी पेंटिंग नहीं कर रखी है। पूरी वॉल पे ध्यान से देखोगे ना, तो सब जगह बच्चों ने पेंटिंग कर रखी है। सारे पिलो से सारे कवर उतार कर गिर देते हैं, कमरे में भी शाम तक तो ऐसी हालत कर देते हैं ना घर की, मतलब। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग नहीं समेटते हैं, इतनी बार झाड़ू लगती है ना घर में, बार-बार झाड़ू, बार-बार सफाई, बट बार-बार बच्चों वाला घर है, कोई बात नहीं, ये भी ब्लेस्ड है कि बच्चे हैं घर में, तो गंदा हो ही जाता है, कोई बात नहीं, बड़े हो जाएँगे फिर कौन करेगा। बस फिर घर-घुर क्लीन करके अच्छे से अब रात को सोते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि सुबह अगर आप उठो तो आपकी मॉर्निंग बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अगर आपको दिखता है ना कि इतना गंदा घर हो रहा है, तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, मतलब मेरे को इरिटेशन होने लग जाती है। तो मेरी हैबिट है, मैं रात को पूरा घर समेट के ही सोऊँगी, चाहे वो दोबारा गंदा कर दे, पर मैं समेट के ही सोऊँगी। घर, किचन मैं पूरा समेट के सोती हूँ। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड अपनी शॉप से मेरे लिए एक नाइट सूट लाए थे, बस मैं वही चेक कर रही थी। और आज मेरा पूरा काम निपट चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।